एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। बड़ी बहस हम शुरू करें उससे पहले लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के विवाद में कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं के रुख पर नाराजगी जताई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने विवाद को गैर जरूरी माना है। दरअसल अजय माकन, मनीष तिवारी जैसे बड़े नेताओं ने नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति के लिए अध्यादेश का विरोध किया था। कांग्रेस इससे खुश नहीं है, तो हाईकमान ने इस विवाद को आगे बढ़ाने को लेकर कांग्रेस नेताओं से नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले पर जो अध्यादेश का रास्ता इख्तियार किया गया नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए, उस विवाद को गैर जरूरी माना है। और अब रुख करते हैं आज की बहस के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। मोदी ने मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा बनाने को कहा है, लेकिन उससे पहले ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार गवर्नेंस, एफिशिएंसी इन डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन के एजेंडे पर काम करेगी। सवाल यह है कि क्या इस एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे? क्या इससे भ्रष्टाचार, महंगाई कम होगी और नौकरियां बढ़ेंगी? पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। कैबिनेट की बैठक में मोदी ने अपने मंत्रियों को बता दिया है कि अच्छे दिन लाने का जो वादा किया गया था उसे पूरा कीजिए और आने वाले 100 दिन में क्या करने का इरादा है उसे पेश कर दीजिए। मोदी कैबिनेट की ये दूसरी बैठक थी। मोदी ने मंत्रियों का प्लान तो मांगा ही, लगे हाथ अपना एजेंडा भी सामने रख दिया। सुशासन, कार्यकुशलता और नीतियों के अमल पर जोर। मोदी इसी मंत्र के सहारे फिलहाल देश को आगे ले जाने की नीति पर काम करेंगे। आज की तारीख में महंगाई एक बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि क्या मोदी के इस मंत्र से महंगाई काबू में आएगी? आपने पूरा चुनाव लड़ा था कि सबसे पहले महंगाई कम कर देनी है। इसको लेके क्या है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप 370 पे चले जाते हैं और महंगाई को नहीं। Whatever I have to say about what was the advice given by the Honorable Prime Minister, I have said it. There is no need to elaborate. What is priority is a question of common sense. Naturally, price rise is a priority. There are so many other issues. So I am not here to discuss all of them. लोगों के पास सवाल कई हैं और सरकार को इन सवालों का जवाब जल्द खोजना होगा। लेकिन एक बात जो दिखने लगी है वो है मंत्रियों पर मोदी के मंत्र का असर। मोदी ने मंत्रियों से सादगी बरतने को कहा था। कैबिनेट बैठक में आने वाले मंत्रियों पर इसका असर भी दिखा। अरुण जेटली से लेकर नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी तक बिना लाल बत्ती लगी गाड़ी से पहुंचे थे। मोदी ने अपने मंत्रियों से ये भी कहा है कि राज्य सरकार और सांसदों की समस्याओं पर भी ध्यान दें। मंत्री कोई भी बयान सोच समझ कर दें। इससे पहले फालतू खर्च नहीं करने और पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट जैसे पदों पर अपने किसी रिश्तेदार को नियुक्त नहीं करने की सलाह दे चुके हैं। उम्मीदों के मुताबिक मोदी अपना एजेंडा पेश करने में जुट गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बाकी मेहमानों को आपसे मिलवाएं उससे पहले जो सवाल इस चर्चा में हम जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे वो अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। क्या मोदी के एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे? और क्या भ्रष्टाचार, महंगाई काबू में आएगी, नौकरियां बढ़ेंगी? जिस तरह की डिलीवरी, एफिशिएंसी और इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, सुशासन, नीतियों पर अमल, कार्यकुशलता का वादा क्या पूरा होगा? और अच्छे दिन का असर कब दिखना शुरू होगा? हमारे साथ मेहमान मौजूद है इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर आनंद कुमार है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, सीपीएम से हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, आप ही से मेरा सवाल कि जो कहा जा रहा है, जिस तरह से बात की जा रही है कि एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, डिलीवरी बढ़ाई जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस बढ़ाया जाएगा, क्या ये सब करने से अच्छे दिन आएंगे? ये कोई भी जब नई सरकार आती है तो इस तरह से अपने एजेंडे को देती है, कुछ ये दिखाती है कि हम हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनका अधिकार है, करना भी चाहिए, क्योंकि इसी अपेक्षाओं पे नई सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिला है। लेकिन जो कोर इशूज थे, ये तो आपका प्रशासनिक है, जो कोर इशूज थे, जैसे आपने जिक्र किया 5-6 पॉइंटों का, उसमें मैं और इंक्लूड कर दूं, सब्सिडी का क्या कैसे कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कैसे कर रहे हैं, और जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, उन सब चीजों पे। तो ये कब तक इन चीजों का रिजल्ट आप जनता को देंगे? क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो ये बोलते थे कि हम 100 दिन में ये करके ये चीजें दे देंगे। अब आप सत्ता में आए हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि आप बताएं
कि कब तक ये सब चीजें जब धरातल पर दिखने लगेंगी, क्योंकि कहना अब रिजल्ट देना अब आपका काम है, अब सिर्फ कहना आपका काम नहीं है। ठीक है, हमारे साथ नलिन जुड़ेंगे अभी कुछ देर में, तो उनसे इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी में नलिन हमारे साथ जुड़ गए। नलिन, हम सवाल हम सामने रख रहे हैं कि जो एजेंडा रखा जा रहा है सामने की एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस बढ़ाई जाएगी, ये तमाम आपने सुना अखिलेश जी का जवाब भी, अगर आपने सुना हो तो फिर उस पर जवाब वो कह रहे हैं कि 100 दिन में क्या करेंगे, सब्सिडी को लेकर क्या करेंगे, महंगाई को लेकर क्या करेंगे, उस पर कुछ बताएं। बिल्कुल, अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी से हैं। 10 साल में उन्होंने जवाब कांग्रेस पार्टी में किसी ने नहीं दिया, ना महंगाई पर, ना भ्रष्टाचार पे, ना बेरोजगारी पे, ना अर्थव्यवस्था पे, ना महिला सुरक्षा पे और ना ही किसानों की दुर्दशा पे। अभी 72 घंटे नहीं हुए सरकार के लिए और वो जवाब मांग रहे हैं। तो मतलब ऐसा है अखिलेश जी, 5 साल का समय मिला है। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाएंगे जी। और ये इस प्रकार के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि ये मॉडल अलग है। 282 मतलब स्पष्ट बहुमत, और मोदी जी उसका मतलब है कि जो अथॉरिटी है किसी बाहर नहीं निकलेगी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा वापस आ रही है। सेवा करके आप देखेगा, इतना ही नहीं। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि अब इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब प्रोफेसर आनंद कुमार साहब ये कह रहे हैं नलिन कोहली की सुमारा एक मिनट जी, सुमारा एक मिनट जी, बोलिए। 1 मिनट। अच्छा जी जी, अखिलेश जी सुमारा 1 मिनट बोलिए। देखिए, मैंने कभी ये अपेक्षा नहीं की कि 48 घंटे में कोई सरकार अपना रिजल्ट दे देगी बड़े बड़े मुद्दों पे। ये इन लोगों का ये मानना कि हाँ हिंदुस्तान में अभी तक 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, इनको मुबारक हो। लेकिन मैं अभी 1-2 चीजें बोल दूंगा तो बुरी लग जाएंगी। आपके किरीट सोमैया जी ने जिस मंत्रिमंडल जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया था, डिफेंस में राज्य मंत्री रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठियां बांटी थी, वो आपके डिफेंस स्टेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। अभी कई चीजें और मैं गिना सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है निंदा करने का। हमें इंतजार करना है आपके कार्यों का। ठीक है, लेकिन आप चलिए, ठीक है, आपने जवाब दिया। जैसे हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आपके ही लोगों ने काम किया है। ठीक है, देश को दुनिया में समय देने के लिए तैयार है ना, नागपुर में नहीं पहुंचाया है। आप समय देने के लिए तैयार है ना अखिलेश जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर आनंद कुमार, नलिन कह रहे हैं ये मॉडल अलग है। सुन ही रहे हैं पिछले 24 घंटे से। काम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, महिला हम नहीं कह रहे, वो नहीं किया। अखिलेश जी, दूसरों का एफिडेविटों पे मुकदमे करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कह रहे, भारत की जनता ने कहा है। वो क्यों है? भारत की जनता ने कहा है अखिलेश जी, भारत की जनता ने कहा है। चलिए ठीक है, अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जिस दिन यूपीए के 10 साल की उपलब्धियों को पहुंच भी जाना आप, उस दिन मैं आपको सलाम करूंगा। इकोनॉमी को 4 गुना करके दिखा देना आप। चलिए ठीक है अखिलेश, अभी तो देश की जनता ने मैं आपको आश्वासन कर रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं कि यूपीए की कार्यकाल की जिस प्रकार की आपके बहुत अच्छे काम हुए, हम नहीं करेंगे, हम गलती से भी नहीं करेंगे, हमें जवाबदेही देना है। चलिए हो गया, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाकी भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, नलिन जी, बाकी लोग भी मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, नलिन कह रहे हैं ये अलग मॉडल है और उसके लिए कई सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या इसके जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें कम होंगी? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इस पर निर्गुण चर्चा करने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। पिछले 10 बरस में प्याज से लेकर के आटा दाल तक के दाम में सबने कहा है कि ये जो वायदा कारोबार है, इसको अगर कोई रोकेगा, रोकने की हिम्मत दिखाएगा, तो महंगाई का मामला हाथ में आएगा। क्योंकि महंगाई किसानों को दिए गए दाम से नहीं जुड़ी है, ये बिचौलियों के हेराफेरी से जुड़ी हुई चीज है। इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात है, जब तक बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाएंगी और पकड़ी गई तो छोड़ी जाएंगी, तब तक कोई भी किसी भी तरह का संकल्प कुछ करने का नहीं है। और अभी तो आप जानते ही हैं, और सबसे ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी को मालूम है, नरेंद्र कोहली जी को भी मालूम ही होगा, जानकार आदमी है, कि 100 में से 69 भारतीयों को
ये अभी अपने साथ जोड़ नहीं पाए हैं, वो मौका खोजेंगे इनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करके दिखाने का। इसलिए आशा तो यही करनी चाहिए कि इनके ध्यान में इनका किया हुआ वायदा, गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, 4 का वायदा इनकी आंख के आगे होगा। अगर ये अपनी पार्टी को मजबूत करने में चले गए और अगर ये अपने दोस्तों को खुश करने में लग गए तो देश को खुश करने में मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे जो एजेंडा सामने रखा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मोहम्मद सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी कहा जा रहा है कि नीतियों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अधिकारियों का विश्वास बहाल किया जाएगा, इन सब बातों की बहुत ज़रूरत थी, क्या उसके जरिए अच्छे दिन आएंगे? बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। देखिए, अच्छे दिन कैसे आएंगे ये तो अभी आने वाले दिन ही बताएंगे। मैं ये नहीं समझता हूँ कि अभी आज ही ये कहना पड़ेगा और कल से अच्छे दिन आ जाएंगे जैसे विज्ञापन में कहा गया था। तो मैं भी, जैसे बीजेपी के प्रतिनिधि ये कह रहे थे, तो थोड़ा तो सब्र करना ही चाहिए। नए सरकार आए हैं और 100 दिन में वो कुछ काम करेंगे ये नहीं कहे हैं, क्या काम करेंगे उसका एजेंडा तैयार करने का है मंत्रियों को। अब मंत्रियों को अगर एजेंडा तैयार करने के लिए तैयार करे, इसी से अच्छे दिन तो नहीं आ जाएंगे। इसके बाद एजेंडा आने के बाद हम चर्चा करेंगे कि वो एजेंडा किसके लिए है। क्या वो विज्ञापन में जो चेहरे थे, जो महिलाएं वो कह रहे थे कि अब मुद्दे आने वाले हैं, अच्छे दिन भी आने वाले हैं, तो उनका चेहरा को कितना खुशी मिलेगी या उनकी परेशानी को कितना दूर होगा, वो मिलाकर देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। आर्थिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, पुलिस रिफॉर्म्स क्या वो करेंगे, क्या वो निर्वाचन का रिफॉर्म्स करेंगे, संस्कार करेंगे। ये अच्छे दिन लाने के लिए महंगाई को घटाएंगे 100 दिन में। जो महंगाई बढ़ी है पिछले 10 साल में, बेशक महंगाई बढ़ी है, 5 साल में और ज्यादा महंगाई बढ़ी है, इसके लिए कांग्रेस दोषी है, उनको सजा भी मिला है। तो महंगाई को घटाएंगे। वैध कारोबार के बारे में बात हो रही थी, महंगाई का जो वजह है, तो क्या ये 100 दिन के अंदर वैध कारोबार को रोकने का बंदोबस्त किया जाएगा या 100 दिन तो वो कहे हैं, मैं नहीं चाहता शायद 100 दिन, लेकिन सरकार ये कहे कि हर 100 दिन के बाद वो जनता के पास आएंगे और ऐसे ही हर 100 दिन के एजेंडा को तैयार करके उसके बाद पेश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है एक सिटीजन्स का चार्टर होना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने, लेकिन सुशासन का मतलब है, 1 मिनट, सुशासन का मतलब ही है कार्यकुशलता और इम्प्लीमेंटेशन। अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सुशासन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है शंकर, लेकिन ये तमाम बातें एजेंडा तय करेंगे और फिर एजेंडा जो मंत्रियों को कहा गया कि वो एजेंडा तय करें और फिर उसको कैसे लागू किया जाएगा वो तो होगा ही, लेकिन जो अभी शुरुआत में वो कह रहे हैं कि किस तरह से अधिकारियों का विश्वास बहाल किया जाएगा, किस तरह से सड़क, बिजली, पानी पर ध्यान दिया जाएगा, नीतियों को लेकर ध्यान दिया जाएगा, कार्यकुशलता बढ़ाई जाएगी, तो ये सब क्या जरूरी है और ये नहीं हो रहा था क्या? इससे क्या अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों से सरकार एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस और डिसीजंस नहीं ले पा रही थी। उसका एक बड़ा कारण था कि जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो डिसीजंस लेने को तैयार नहीं थे। उनको भरोसा नहीं था कि सरकार किस तरफ जाएगी, सरकार उनके साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी, और जो डिसीजंस वो ले रहे हैं उस डिसीजंस को किस तरह अमल होगा। बेसिकली आज ये जो एजेंडा निकला है, 10 पॉइंट कार्यक्रम निकला है, वो सिर्फ ये दर्शाता है कि सरकार हरकत में आना चाहती है, वो अपना एक एजेंडा बनाना चाहती है और एक सामूहिक तौर पर लोगों को भरोसा दिला रही है कि हम एक्शन में हैं, हम कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि उम्मीद की इतनी बड़ी एक बल्ज बनी हुई है सरकार के ऊपर, तो सरकार ये जता रही है। और इसमें कहीं पर भी मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो कर देंगे। ठीक है, वो तो उनको समय देना भी चाहिए, लेकिन वो एक एजेंडा तय कर रहे हैं और क्या ये जो विश्वास बहाल करना चाहते हैं वो लोगों का, क्या उससे फर्क पड़ेगा? विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। विजय, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो 10 सूत्रीय 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, 3 पॉइंट्स और रखे गए हैं, क्या इसके जरिए स्थितियां बदलेंगी या ये विश्वास बहाली के लिए बहुत जरूरी है, कर्मचारियों की भी, अधिकारियों की भी और जनता की भी? देखिए, सरकारी कर्मचारियों के विश्वास की बहाली की बात कही गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके साथ साथ सरकार आज ही इस बात की भी घोषणा करती कि वो जो नया क्लॉज था यूपीए सरकार ने जो रखा था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अगर किसी फाइल में साइन करता है और जिसके कारण किसी और को अनैतिक रूप से कोई फायदा होता है और जिसमें सरकारी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, तो भी उस सरकारी कर्मचारी को दोषी माना जाएगा, उस
क्लॉज को हटाएगी सरकार या उसकी समीक्षा करने की बात कहेगी, वो नहीं की गई। दूसरी, महंगाई कम करने के लिए जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो 2011 में उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसमें कालाबाजारी को एक अपराध माना गया था। मुझे लगा कि शायद आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को रखा जाता कि इस कमेटी की रिपोर्ट को वो फॉलो करेंगे। तीसरी बात, 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ने की बात है कि $4.2 से बढ़कर 8.3 होंगे, जो चुनाव के कारण अटके हुए थे। तो क्या सरकार उसकी समीक्षा करेगी पुरानी सरकार के उस निर्णय की? मुझे लगा कि शायद ये चीजें आज साफ हो जाती तो और ज्यादा सफाई के साथ और ज्यादा लोगों की उम्मीदें और ज्यादा लोगों का विश्वास मुझे लगता है कि और बढ़ता। नलिन, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि ये तो तमाम बातें हैं, क्या कुछ और ठोस करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा है ठोस क्या, 72 घंटे हुए हैं सरकार को, विश लिस्ट सबके हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आशाओं पे सरकार आई है, आशाएं आती रहेंगी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा, शंकर शायद इस पे ज्यादा बोल पाएंगे, लेकिन डॉलर का रेट सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर थोड़ा घटा है, इससे कई चीजों पे फर्क भी पड़ता है। और जैसे फ्यूल बिल है, उसकी सब्सिडी पे डायरेक्ट इंप्लीकेशन है, एक उदाहरण के लिए, जो अपने आप में भी महंगाई से जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स इसका दूसरा पहलू एक्सपोर्ट रिलेटेड होगा, लेकिन कई चीजें सेंटिमेंट्स भी उसके संकेत देते हैं कि हाँ ये सरकार है। और अगर मैं मोदी जी की पहले ही 72 घंटे की बात करूं तो कई चीजें हो चुकी हैं, ऐसा पहले भी नहीं देखा। 7 देश, सार्क के देश आए, उनके प्रेसिडेंट्स आए, हामिद करजाई साहब आए, वहां से मॉरिशस से आए, मुलाकातें हुई, एक पहल हुई, और अगर आप देखें तुरंत निर्णय होने लग गए, काम शुरू हुआ। तो ये सरकार ये क्या दिखाती है कि सरकार की मंशा है सेवा करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, सरकार एक्शन में, आपके मुताबिक सरकार एक्शन में। शंकर, लेकिन क्या आप मानते हैं जो विजय कह रहे हैं कि कुछ और इस तरह के 1-2 ही सही ठोस कुछ पहल की जाए तो उससे ज्यादा सकारात्मक संकेत होगा? देखिए, कोई चर्चा कर रहे हैं वो लोग, शायद कोई निर्णय पे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये जो मामले हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत पेचीदा हैं। गैस का जो दाम डबल हुआ है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी, तो सरकार उसको रिव्यू करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सब पेचीदे मामले हैं। मैं समझता हूं कि जो आज जो डायरेक्टिव दिया गया है सारे मिनिस्टर्स को कि आपके 100 दिन के प्रायोरिटी को बताइए, तो शायद अगली कैबिनेट मीटिंग में वो प्रायोरिटी की लिस्ट तैयार होगी। फिर उस प्रायोरिटी के तहत हम लोग समझ पाएंगे कि ये सरकार जो कहती थी वो कर रही है, जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया वो कर पाएगी। जब तक ये सब निदान हमारे सामने नहीं हो तब तक इस पर कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। आज के दिन में जो उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दिए है वो एक तरह से एक नई टीम, क्रिकेट कैप्टन अपनी टीम को जिस तरह से निरीक्षण देता है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरह से खेलना चाहिए, जैसे कि जिस दिन स्वेरिंग नहीं हुई उस दिन कई मंत्रियों ने कहा कि मोदी ने उनको कहा कि 18 घंटे काम करना चाहिए, 16 घंटे काम करना चाहिए। ये सब अब ठीक है, पहले 72 घंटे में किसी सरकार से क्या ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप कि आपका ढांचा ठीक हो और आपकी दिशा ठीक हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं, जिस दिशा में उन्होंने पहल की है वो अच्छा है, वो सकारात्मक है। अखिलेश, आप मानेंगे इसको? नहीं, सुनहरा, कोई भी सरकार को तो 2-3 हफ्ते तो स्थिर होने में लग जाते हैं नई सरकार को, तो इससे अभी आप 2-4 दिनों में, हफ्तों में किसी सरकार का मूल्यांकन कभी किया ही नहीं जा सकता। देखिए, जो नई सरकार आती है तो सबसे पहले 2-3 कामों पे उसके जनता की सबकी नजर होती है कि इनका कोर इशू क्या क्या ये पकड़ रहे हैं, उस पर फिर ट्रांसपेरेंसी सरकार में कैसी रहेगी, तीसरी बात करप्शन पे सरकार का क्या रुख रहेगा, और फिर अभी जब जुलाई में बजट सेशन आएगा तब इस सरकार का एक लंबा एम दिखेगा कि वो किस ट्रैक पे, कहां तक, किस कामों में या विभाग में या जो जनहित के कार्य हैं उसमें जा रही है। ठीक है, ये तब परिलक्षित होगा तब दिखेगा ये बजट लाएंगे जुलाई में। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, पहले ये मान लेना कि ये काम अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ठीक है, चलिए ठीक है, ये जायज बात है। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, जो 10 सूत्रीय 10 पॉइंट जो वो बता रहे हैं वो क्या दिशा नहीं बता रहे कि किस तरफ जाना चाहते हैं? क्या उसके जरिए कुछ बेहतर होता दिखाई दे रहा है? सरकार या प्रधानमंत्री अपने मंशा बताए हैं,
अब इसके बाद उनकी टीम उस मंशा के मुताबिक किस तरह से काम करेंगे उसके ऊपर निर्णय होगा। जैसे शंकर ने कहा कि कैप्टन ये बताया है कि कैसे खेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद खेल के मैदान में कैसे खेलेंगे उससे नतीजा सामने आएगा, न कि इससे निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे आपने कहा कि लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक नया पहल शुरू हुआ है कि ज़्यादा साजगाज नहीं होना चाहिए, तामझाम नहीं होना चाहिए। तो सरकार के जो मंत्रियों को अभी जब तक मकान नहीं मिला है तो ये स्टार होटल में रहेंगे, होटल में ठहर रहे हैं या गेस्ट हाउस में ठहर रहे हैं या अपने अपने दफ्तर के पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस में ठहर रहे हैं, ये आप जरा दिखा देंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ लाल बत्ती वाला मामला है या तामझाम वाकई नहीं करके सरल जीवन यापन में ये लोग अभ्यास ले रहे हैं। जनता को जानकर के इससे खुशी होगी। जी, लेकिन प्रोफेसर आनंद, जो बात हो रही है कि कैप्टन ने बता दिया उसकी मंशा क्या है, खेल कैसे खेलना है, लेकिन जो कैप्टन ने बताया खेल कैसे खेलना है वो भी तो अभी तक नहीं हो रहा था, वो भी तो बहुत अहमियत रखता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पिछले 5 बरस में कैप्टन कौन है पहले ये नहीं मालूम था। 7 रेस कोर्स की तरफ देखना है या 24 अकबर रोड की तरफ देखना है, तो यहाँ पर एक जरूर अच्छा प्रस्थान हुआ है और श्री मोदी ने अपने साथ के सभी लोगों को बता दिया है कि कोई गलतफहमी में न रहे, हम सबकी निगरानी करेंगे। ज़्यादातर महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने राज्य मंत्रियों के हाथ में सौंपा है और पहला ही आदेश पास किया जिसमें कहा है कि पीएमओ किसी भी मंत्रालय के किसी भी अफसर की किसी भी फाइल को बुला सकता है। तो मंत्रियों की जो अराजकता थी, जिसमें मनमोहन सिंह की अपनी बात खुद को छोड़ के वो किसी को न बता सकते थे न सुना सकते थे, इस माने में ये एक अलग राज चलेगा। सवाल खाली इतना है कि बुनियादी कसौटी पर, यानी जो देश के पास साधन है, जो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई इस पर ध्यान देंगे, तो 100 IIT, 100 IIM और 100 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए शिक्षा का बजट बढ़ेगा, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट बढ़ेगा, या खाली ये जबानी जमा खर्च चलेगा। ठीक है, लेकिन विजय, जो जिन कदमों की आप बात कर रहे थे, क्या उसके लिए उम्मीद करना बहुत जल्दी है कि कुछ ठोस करें? नहीं, मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों वाला ये बात है, उसमें तो वो क्लॉज को वापस लेना है। उस क्लॉज को वापस लेने की एक कम से कम एक लाइन में और संकेत दे दिया जाता कि उस क्लॉज को हम वापस लेंगे। आप कह रहे संकेत ही दे देते, भले ही उसे करते ना। जी, मुझे लगता है कि बाकी चीजें हो सकता है कि अगली कैबिनेट बैठक में हो जाए। नालिन प्रतिक्रिया। जी नालिन। इतना ही विजय भाई ने इस पॉइंट को रखा है, उनका सुझाव है, लेकिन अभी काम चले हैं, थोड़ा सरकार को समय दीजिए और देखिए क्या क्या है। सारे लोग भी अगर आप देखें विपक्ष के बीच में इस बात को कह रहे हैं, बहुत शुरुआती दिन है और 72 घंटे के अंदर में लिटरली ये कहना कि ये हुआ या नहीं हुआ थोड़ा सा प्रेमेच्योर है। विजय, क्या प्रेमेच्योर है? ये सवाल उठा रहा कि एजेंडा जो तय कर रहे हैं क्या उससे आगे अच्छे दिन आएंगे? नहीं, किसी और सरकार की बात होती तो मैं मान सकता था प्रीमेच्योर है, लेकिन मोदी जी जिस ढंग से सरकार में आए हैं, जिस ढंग से पूरा उनका कैंपेन चला है, मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा हूं तो कोई गलत उम्मीद नहीं कर रहा। शंकर, क्या लोगों को भी तो बहुत ज्यादा उम्मीद है? नहीं, मैंने नहीं कहा, और इसको मैं बड़ा क्लियर कर दूं, विजय भाई की बात को मैंने गलत रूप से नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था जो स्पेसिफिक्स की बात हो रही थी, और उम्मीद रखनी भी चाहिए। हम भी इस बात को समझते हैं, बहुत आशाओं के साथ ये सरकार आई है और हम इस उम्मीद से घबराते हैं। अखिलेश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, ऑलरेडी लग चुके। अखिलेश जी, गलत मिल रहा था। अखिलेश जी। सुमारा, देखिए, जब बहुत बड़ा जनादेश मिलता है, तो हर वर्ग के लोग कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी अपेक्षाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। ये कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अपेक्षा रखते हैं। और एक सरकार जब नई बनती है तो वो भी स्टेप बाय स्टेप ही उन सब चीजों को कर सकती है। तो अभी तो ये देखना है कि जो एक बात चलती थी कि ये सरकार प्रो पुअर होगी कि प्रो बिजनेस हाउसेज होगी, तो इनकी इस पे अभी निर्णय करना जल्दीबाजी होगी। पॉलिसी जाने दें, इनके जाहिर सी बात है वो फैसला उनके काम से होगा, रास्ते दिखने दें, ठीक है। तब कुछ बहस करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। बड़ा सवाल ये, जो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान, महंगाई का मुद्दा, क्या उसको लेकर पर्याप्त कदम उठाने की बात की गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मोहम्मद सलीम साहब, क्या आपको लगता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा रहा, बड़ी समस्या भी है देश के लोगों की, क्या उसे उस तरह से एड्रेस किया गया है
या आपको लगता है और बेहतर तरीके से उसे एड्रेस किया जा सकता है? अब तक उसे एड्रेस किया नहीं गया है, और जब राष्ट्रपति का भाषण होगा संसद के समक्ष तब समझा जाएगा कि सरकार इस मुद्दे को कितने ज़्यादा महत्वता दे रही है। क्योंकि पिछले सरकार 5 साल महंगाई के सवाल को बिल्कुल वो अहमियत नहीं दिए थे, और जिससे महंगाई बढ़ी थी। और महंगाई को रोकने के लिए मैं समझता हूँ सरकार को कुछ नीतिगत और ढांचागत परिवर्तन की ज़रूरत है। जो सरकार वो करना चाहती है या नहीं, वो सरकार के आर्थिक सुधार के बारे में जो रवैया है या आर्थिक नीति के बारे में जो रवैया है उससे स्पष्ट होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी ये 10 सूत्री जो कार्यक्रम है इसमें वो मामला कुछ साफ हुआ है। अखिलेश जी, सुनहरा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक कोर्स बनाने की भी बात की है। हम लोग इंतजार करेंगे बजट में किस तरह से कोर्स बनता, कितने का बनता और वो कैसे ऑपरेट होगा। दूसरी बात, इन सब चीजों में एफडीआई पे पहले पे बीजेपी का रुख कुछ था, हम जब आए तो हमारे अगेंस्ट रुख हुआ। अब उनका क्या क्या रुख है एफडीआई पे और किन किन क्षेत्रों में कहां तक है। तो जो महंगाई को कंट्रोल करने के तमाम और भी फील्ड्स हैं, उस फील्ड में क्या कदम उठाते हैं उसके इंतजार है। ठीक है प्रोफेसर आनंद कुमार, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई का रिश्ता मुनाफे की नीति से है, और अगर ये मुनाफे की नीति के बारे में कुछ मर्यादाएं बांधने का नैतिक साहस दिखाएंगे तो जो महंगाई से पीड़ित जनता का हिस्सा है उसको बुनियादी जरूरतों में महंगाई पर काबू चाहिए। वो है दूध, वो है अनाज, वो है सब्जियां, फल, गैस, डीजल, पेट्रोल। और अगर गैस के बारे में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दाम रखने की कांग्रेसी बीमारी को रखा जी, और कुछ घरानों की मदद करने की कोशिश की, तो फिर ये चाहे जो कहेंगे जनता कहेगी कि इनमें और पिछली सरकार में कोई फर्क नहीं है। शंकर, क्या आपको लगता है कि महंगाई के मुद्दे को उस तरह से एड्रेस किया गया है जितना बड़ा वो मुद्दा है? देखिए, महंगाई का रिश्ता सीधे तौर पर सरकारी खर्चे पर से है, और जिस तरह का जो वितरण प्रणाली है हमारे देश में उससे जोड़कर देखना चाहिए। तो इस सरकार का जो डायरेक्शन होगा, किस तरह से इसको देखती है, उसको पहले जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया देखेंगे, और दूसरा जो कदम लेते हैं वो तो बजट में सामने आएगा। तो पहला जो कदम हम लोग देखेंगे वो पहला राष्ट्रपति के स्पीच में ही दिखाई देगा। उसके पहले इसको जज करना मेरे ख्याल से अनजस्ट होगा। और जिस तरह सरकार की आज की जो डायरेक्टिव है, मैं फिर से कहता हूं कि एक तरह सा कोच का मैनुअल है या कैप्टन का मैनुअल है, इससे हम लोग को ज्यादा इसमें निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। नलिन, लेकिन क्या क्या समय सीमा देंगे महंगाई कम करने के लिए नरेंद्र मोदी भी, उनकी सरकार भी? अभी आने दीजिए डिसीजंस को। आज अगर 10 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे उसमें आर्थिक नीति और महंगाई दोनों की चर्चा है, नंबर 1 पे है। हम मानते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी 3 देन हमें मिली है सबसे महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के शासनकाल से। 10 साल में वो हटाए नहीं, लेकिन हम 5 साल के अंदर इसको करके दिखाएंगे। और जो अभी शंकर ने कही वही एक्चुअली लॉजिकल चर्चा है कि बजट में आपको आर्थिक नीति में जो चेंजेस होते हैं या प्लानिंग होती है वो दिखती है। ठीक है। और पार्लियामेंट सेशन के अंदर में आपको प्रेसिडेंट के एड्रेस में कुछ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन आपको बजट तक रुकना पड़ेगा। ठीक है। और 100 दिन का एक एजेंडा बनना शुरू हुआ है, तो आप हमें जज जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप देखेंगे। जब ठीक है, विजय संक्षेप इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, मुझे भी लगता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा उसमें हमें संकेत मिलेंगे। बजट में तो और दशा दिशा पूरी तरह से तय होगी सरकार की। और अभी जो 100 दिन का एक्शन प्लान सभी मंत्रियों से मांगा गया है, शायद उससे भी हमें संकेत मिले कि महंगाई कम करने की दिशा में सरकार क्या क्या करने है। क्योंकि सबको उम्मीद है, पूरा देश नजरें टिकाए बैठा है अच्छे दिन कब आएंगे इसकी। तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे दिन जल्द से जल्द आए, जो 100 दिन का एजेंडा तय किया जाए उसके जरिए भी कुछ संकेत मिले कि किस तरह के दिन आगे आने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।